जार चरण वंदना जगन्नाथ चिरानंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधारा नादिया नगरे दंडा कमंडलुकारा अले शंख चक्र गदा पद्मधारा नादिया नगरे दंडा कमंडलुकारा के बोले पूरबे रावण वधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला के बोले पूरबे रावण वधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। श्री राधार भावे एबे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर व्रज करिला प्रचार। श्री राधार भावे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम करिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ भवतु मे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्री वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौर निताय की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा के महामहोत्सव में सभी भक्तों का आज सुबह की कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम चर्चा करेंगे कुछ हद तक अलग अलग स्रोतों से जो हमने सुना है अलग अलग भक्तों से, और अंत में अगर संभव हुआ तो हम श्री चैतन्य चरितामृत से भी देखेंगे। तो परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने 2015 में यहाँ जब आए थे तो बहुत कक्षाएं दी थी जगन्नाथ के बारे में, तो उसमें से थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो जो जगन्नाथ जो है वो कहलाए जाते हैं एक्सटैटिक कृष्ण, यानी कृष्ण जो बहुत ही भाव में विभोर है, इसलिए उनकी जो आंखें हैं इतनी बड़ी है। काफ़ी जन यहाँ आने के बाद, मंदिर में आने के बाद देखते रहती है क्या है, कौन है ये व्यक्ति है कि क्या है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जो सुने हैं तत्व को भक्तों से तो उनको समझ में आता है कि ये तो बहुत ही भाव में विभोर है भगवान। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा भाव कभी हो जाए इस जीवन में ही। तो जैसे भगवान कृष्ण कहलाए जाते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान, और चैतन्य महाप्रभु है औदार्य पुरुषोत्तम भगवान, बहुत उदार है वो। कृष्ण लीला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही उदार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। जैसे ही महाप्रभु की उदारता देखी श्रील रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में वेणी माधव मंदिर के बाजू में भारी कि सबको बांट रहे बहुत ही मुफ्त में हरि नाम, तो तुरंत उन्होंने ये श्लोक की, वहीं पे उनका महाप्रभु का भाव देखकर ही, आचार देखकर ही वहाँ ये श्लोक की रचना कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु औदार्य पुरुषोत्तम भगवान है, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहलाए जाते हैं। तो जगन्नाथ, अभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन एक्सटैटिक कृष्ण कहते हैं, भाव विभोर पुरुषोत्तम भगवान है। तो बहुत ही सुंदर है भगवान जगन्नाथ जी। तो विशेषकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में लोगों के उद्धार के लिए सबसे पहले आते हैं। ऐसे काफ़ी सारे कथाएं हैं जिसमें, जैसे कोई रामचंद्र देव करके राजा थे जिनको मुसलमानों ने धमकी देकर मुसलमान बना दिया था, उनकी लड़की से विवाह करवा दिया था, तो उसके कारण उनको निष्कासित किया गया था हिंदू समाज से। विशेषतः जगन्नाथपुरी में सिर्फ हिंदू ही लोगों को प्रवेश होता है मंदिर में, तो इसलिए वो राजा को अंदर जाने नहीं देते थे। तो वो दरवाजे पे आके, पूर्व द्वार पे, सिंह द्वार पे आके भगवान से गिड़गिड़ाते थे, भगवान मैंने बस आपके ही रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए मुझे ये मुसलमान बनना पड़ा, मेरी तो इच्छा नहीं थी, तो कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा को छोड़ के दौड़ के आते हैं पूर्व द्वार पे या सिंह द्वार पे, और वहाँ रामचंद्र देव को दर्शन देते हैं। तो वो कहलाए जाते हैं पतित पावन जगन्नाथ, जो आज भी वहाँ सिंह द्वार पे हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। हमारे इधर भी जो बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो नीचे सिर्फ एक ही है, सिर्फ जगन्नाथ जी है, बलदेव सुभद्रा है नहीं। तो जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मैं, हालांकि उनका नाम नील माधव है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये पतित पावन जगन्नाथ ही है अकेले ही है भाई, और बलदेव सुभद्रा नहीं है उनके साथ। तो जो ब्रह्मा जी का पहला परार्ध होता है, भगवान ब्रह्मा जी का जो जीवन है पूरा 100 साल का, उसको 2 परार्ध में विभाजित किया है, द्विपरार्ध। तो पहला परार्ध में, परार्ध जो होता है परार्ध, तो उसमें भगवान प्रकट होते हैं वही नीलाचल पे, नीलाद्रि पे, जो नीलमाधव के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, सुंदर नीले रंग के, तो भगवान कृष्ण ही रहते हैं। और वो 50 साल तक वहाँ रहते हैं, और बाकी के 50 साल के लिए वो दारू ब्रह्म के रूप में, जो लकड़ी के भगवान के रूप है, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में वो रहते हैं। तब वो श्याम सुंदर रूप में नहीं, त्रिभंग रूप जो पहले रहता है नील माधव के रूप में, वो नहीं रहता। तो अभी परार्ध, जो दूसरा परार्ध है, उसमें वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में एक लकड़ी के रूप में रहते हैं 50 साल के लिए। यानी कितना समय के लिए रहने वाले हैं। ये तो पहला ही ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है, उसमें सिर्फ 6 ही क्या कहते हैं मनवंतर हुए हैं, 7वां चल रहा है वैवस्वत, तो उसके सिर्फ 28वां जो चल रहा है उसमें भी जो 71 मनवंतर रहते हैं एक मनु के इसमें,
तो उसमें 28वां चल रहा है, तो आगे बहुत लंबी समय तक भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहने वाले। और आज जो हम रथ यात्रा मना रहे हैं, ये भी दुनिया का सबसे प्राचीन ऐसा एक उत्सव है। ऐसा शायद कोई उत्सव नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि ये 10,000 साल से चल रहा है या 20,000, या बोल भी सकते हैं शायद इतना सालों से चल रहा है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, ये 15 करोड़ 34 लाख साल से चल रही है। 15 करोड़ 34 लाख। तो मैं सोच रहा था कि महाराज ने प्रवचन दिया है 2015 में, तो अभी कुछ ऐड हुआ होगा, तो मैं सोचा नहीं, ऐड कैसे हो सकता है 15 करोड़ 34 लाख में 5 साल और कैसे हम ऐड करें, वो उतना ही रहेगा। तो बहुत समय के लिए है, क्योंकि जो इंद्रदुम्न महाराज थे जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को इस संसार में प्रकट किया, तो वो उनके स्थापना के लिए ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए चले गए थे ऊपर ब्रह्मलोक में। तो वहाँ तब तक यहाँ बहुत सदियाँ बीत गई। तो ब्रह्मा जी को जब बुलाया, बोले आप क्या बोल रहे हैं, अभी तो वहाँ पृथ्वी लोक पे सब चले गए, आपके सब निवासी वगैरह आपके सब, तो अभी बहुत समय हो चुका है। तो इसलिए जो दूसरे करीबन जो मनु थे उस समय में उनकी स्थापना हुई, तो उससे लेके अभी तक वो करीबन 15 करोड़ 34 लाख साल होते हैं। और जो पूरी क्षेत्र है वो 10 योजन का है, 80 मैल शंख के रूप में है, शंखाकृति, इसलिए इसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न का थोड़ा सा कथा देखेंगे हम। महाराज इंद्रद्युम्न ये स्कंद पुराण में आता है, उत्कल खंड में। कल मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रहा था, पुरुषोत्तम महात्म्य, बहुत सारे अध्याय है उसमें। तो हम जो अभी तक थोड़ा बहुत सुने हैं अलग रूप से, लेकिन वहाँ थोड़ा अलग रूप से भी है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करके थोड़ा बताएंगे हम। तो वहाँ अवंती देश में राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही धार्मिक राजा थे, भगवान के महान भक्त थे। जो भी ब्राह्मण आते थे जो परदेश जाके, यानी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र जाकर, तो उनसे वो श्रवण करते थे। तो ऐसे एक बार एक ब्राह्मणों से उन्होंने सुना कि भगवान नीलाचल में बहुत ही सुंदर रूप में नीलमाधव के रूप में उपस्थित है। तो उनकी इच्छा हुई कि हम भी वहाँ जाए, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल का था। तो उन्होंने अपने राज्य मंत्री को कहा, ब्राह्मणों को जो मेन थे उसमें से, तो उन्होंने अपने भाई को विद्यापति को कहा कि तुम जाओ और तुम ढूंढ के निकालो। तो जाते हैं, बड़ी लंबी कथा है, भक्तों ने सुनी है, तो मैं एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो वहाँ जाते हैं और वो वहाँ विश्ववसु जो शबर जात होती है, जो सुअर होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनसे मिलते हैं। और वो थोड़े दो अलग वर्जन है, लेकिन मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। तो वो उनको लेके जाते हैं और भगवान नीलमाधव के दर्शन कराते हैं, बहुत ही सुंदर नीलमाधव। तो वो कहते हैं राजा विद्यापति जो ब्राह्मण थे कि ये हमारे राजा इंद्रदुम्न है, उनको दर्शन करने हैं, तो मैं जाता हूँ और राजा को बुला के लाता हूँ। तो फिर वो कहते हैं नहीं, वो नहीं कर पाएंगे इनके दर्शन, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी ये जो नीलमाधव है, यहाँ के जो वालू है, वालुका में, वो लुप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद वो सिर्फ दारू ब्रह्म के रूप में ही रहेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, आप ये राजा को ये मत बताइए, क्योंकि राजा बहुत व्यथित हो जाएंगे जब आएंगे और देखेंगे कि नीलमाधव है ही नहीं। तो भगवान इनको इंद्रद्युम्न राजा को ही एक कारण बनाएंगे जिनके द्वारा इस संसार में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। तो विद्यापति जाते हैं, यहाँ वापस आते हैं और राजा को लेके जाते हैं। तो राजा देखते हैं कि है ही नहीं, भगवान तो लुप्त हो गए नीलमाधव। तो बहुत शोक करते हैं, लेकिन नारद जी की कृपा से उनको बताया जाता है कि आप चिंता मत करो, आप 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो सोचते हैं, तो सभी देवताओं को बुलाते हैं, विशेषकर इंद्र। ऐसे कुछ भक्तों से हमने सुना है कि इंद्र जो भी ऐसे यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें बाधा डाल देते हैं, जैसे पृथु महाराज के इसमें। तो उनको बताया गया था कि ये किसी भौतिक लाभ के हेतु नहीं किया जा रहा है, ये भगवान को यहाँ धरातल पे प्रकट करने के लिए बुलाया जा रहा है। जो नीलमाधव आप भी पूजा अर्चना करते थे, तो अभी वो नहीं रहे, अभी वो चले गए, तो अभी आगे वो दारू ब्रह्म के रूप में आएंगे, लेकिन इसके लिए सभी की ज़रूरत है। तो फिर इंद्र वगैरह सब मान जाते हैं और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। अर्थात पहले नरसिंह देव प्रकट होते हैं वगैरह, जो हम देखते गुंडीचा मंदिर के बाजू में, उनके 2 सर वाले वो नरसिंह देव है, आगे उनका एक सर है, पिछवाड़े में दूसरा सर है, जो हम सामने से ही देखते हैं। तो वो नरसिंह देव प्रकट होते हैं और फिर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी प्रकट होते हैं। तो वो प्रकट होते हैं, तो अर्थात वो कथा हमने सुनी है कि जो शिल्पी होते हैं उनको बताया जाता है। वो शिल्पी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ही खुद आए, लेकिन शास्त्रों में काफ़ी हद तक कहा है जो विश्वकर्मा है वो आए और उन्होंने वो बनाया 15 दिन के बाद,
भगवान प्रकट हो गए। तो अब इनको बुलाना है, इनको स्थापना करना है, मंदिर भी बांधा गया था। तो उसके लिए फिर इंद्रदुम्न राजा जाते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए। तो जैसे पहले हमने कहा, तब तक बहुत सदियाँ बीत जाती है और यहाँ एक क्या हो जाता है, एक राजा थे गाल माधव, तो अपने घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर सवार होकर जब जा रहे थे बहुत तेजी से उस प्रदेश में, तो अचानक उनके घोड़े को एकदम एक कुछ तो दुर्घटना हुई और वो पाँव हिलाने लगा, वो क्षति हो गया उसको। तो गाल माधव ने देखा कि क्या हुआ है ये घोड़े को, तो देखा वहाँ से खून निकल रहा था। तो उनको आश्चर्य हुआ, ये समतल भूमि पे कहाँ से खून, कहाँ से क्या हुआ। तो थोड़ा पिछवाड़े में गया और देखा उन्होंने, तो एक कुछ तो नुकीला भाग आ रहा था उस पृथ्वी से। तो उन्होंने फिर वहाँ से खुदाई करवाते करवाते देखा तो एक बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र निकला उसमें से। तो और खुदाई करते 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 गए तो फिर देखा कि नीचे एक मंदिर भी है। तो उन्होंने फिर ये विचार कर लिया कि ये हम ही इसके राजा हैं। तो ये गाल माधव जो है, ये और कोई नहीं, ये विद्यापति थे पूर्व जन्म के। तो जब ब्रह्मा जी को लेके आते हैं इंद्रदुम्न महाराज और कहते हैं कि ये इनके है करके, इंद्रदुम्न जब महाराज कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये तो हमारा मंदिर है। तो फिर ब्रह्मा जी गाल माधव के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं उनके दिव्य जल से, तो तुरंत जो गाल माधव है उनको याद आता है कि अरे मैं तो विद्यापति हूँ, मैं तो राजा का मंत्री था, यानी उन्होंने तो मुझे कार्य किया। तो तुरंत वो नमस्कार करते होते नहीं महाराज आपका ही। तो फिर वहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की वहाँ स्थापना हो जाती ब्रह्मा जी के द्वारा खुद। अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन ये हमने संक्षेप में बताया। तो तब इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान से कुछ आशीर्वाद भी मांगे थे। तो उसमें से एक है कि वो 56 भोग रोज स्वीकार करे, हमेशा उनका हाथ गीला ही रहे। तो वो 56 भोग दिन भर में उनको अर्पण होते ही रहते हैं। तो इसलिए भगवान के हाथ दिन भर गीले ही रहते, खाते ही रहते हैं भगवान। तो अन्न ब्रह्म के रूप में भगवान वहाँ उपस्थित है। हम आनंद बाजार में जाएंगे तो देखेंगे कितने हद तक, कितने भी हजारों क्यों ना वहाँ यात्री आए तो उन सबको प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। और फिर जो गुंडीचा देवी थी उनको बड़ा हादसा हुआ उनको। आज कल जो हम गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं, तो वो इंद्रदुम्न राजा की पत्नी थी। जब इंद्रदुम्न राजा ने एक उनकी जो आशीर्वाद मांगा था कि मेरे कोई पुत्र न हो। सामान्यतः एक व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति बोलेगा कि मुझे मेरे बहुत सारे पुत्र हो या कम से कम एक तो पुत्र हो। लेकिन भगवान, ये जो इंद्रदुम्न महाराज है, उन्होंने कुछ अलग ही कह दिया। तो भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरा पुत्र होगा तो वो ऐसा एक दावा करेगा कि ये मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, यानी वंश में वो कहेंगे कि हमारा मंदिर है करके, ये हमारे भगवान है। तो ये किसी एक व्यक्ति के या किसी प्रदेश के भगवान नहीं हुए, तो ये सभी के भगवान है। तो इसलिए मेरा कोई वंशज न हो। तो गुंडीचा देवी रोने लगती है। अर्थात इसलिए इनके नाम जगन्नाथ है, ये उड़िया नाथ नहीं है, ये जगन्नाथ है, पूरे जगत के ये नाथ है। तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो गुंडीचा देवी रोने लगी कि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा। हर स्त्री की इच्छा होती कि हमारे पुत्र हो। तो भगवान ने कहा तुम रोती क्यों हो, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में हूँ, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ अपनी माँ के रूप में। चिंता मत करो, तुम जैसे यशोदा माई है, देवकी माई है, वैसे आप मेरी माँ हो। और चिंता मत कीजिए, मैं रहूँगा इधर नीलाचल में, लेकिन सुंदराचल में आपके मंदिर हमेशा आऊँगा, हर साल आऊँगा मैं। तो कुछ लोग कहते हैं उसको मौसी बाड़ी करके, जो सुंदराचल में मंदिर है गुंडीचा देवी का। तो मौसी बाड़ी यानी ये जो गुंडीचा देवी है भगवान की मौसी के समान है। तो जैसे हम समर वेकेशन में जाते हैं अपने मौसी के पास, मामा के पास, तो वैसे भगवान, थोड़ा सा बहुत गर्मी हो जाती है भारत में समर में, मई में, जून में, तो थोड़ा भगवान जाके आते हैं अपने मौसी के पास। तो मौसी बाड़ी, लेकिन ये मौसी बाड़ी तो उड़िया के लोग कहते हैं, उड़ीसा के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने इसका असली अंदरूनी अर्थ हम सबको बताया है कि वो मौसी बाड़ी वो तो एक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने वृंदावन धाम जाना चाहते हैं। जो सुंदराचल है वो वृंदावन धाम है। तो ये जो श्री क्षेत्र है यानी जो नीलाचल है वो जैसे द्वारका के समान है। तो वहाँ से भगवान जाना चाहते हैं अपने धाम वृंदावन में, अपने सभी ग्वाल बाल, गोपिया, यशोदा माई, नंद महाराज, इन सबको मिलने के लिए। तो वो जाने का जो तरीका है वो रथ में सवार होके जाते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे हम सुनते हैं कि जगन्नाथ का जो प्राकट्य है मूलतः हुआ था, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा जैसे 16,108 पत्नियां थी भगवान की द्वारका में। उनकी इच्छा थी कि भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन हम सुने। तो उन्होंने सोचा कि कौन हमें सुनाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि बलदेव की माँ रोहिणी, जो साक्षात अपने आँखों से देखी थी ये सब लीलाओं को,
तो हम उनसे ही पूछते हैं। तो वो कहती है कि मैं बताऊंगी, लेकिन इसमें कृष्णा और बलराम नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो जब अपने बाल्य लीलाओं को सुनेंगे वृंदावन में तो वो भाव में विभोर होकर वो चले जाएंगे वृंदावन, फिर आप भी अपने पति को खो बैठेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कथा भी सुननी है और पति भी रहने चाहिए इधर। तो बोले तो उनको यहाँ आने से किसी ने रोकना चाहिए, दरवाजे पे किसी ने खड़ा होना चाहिए। तो कौन खड़ा होगा? सबसे छोटी कौन है? सुभद्रा। तो बोले तुम जाके रहे उधर, रोको उनको, आने मत देना अंदर। तो वो खड़ी हो जाती हैं और यहाँ कितना बड़ा हॉल होगा, हम सोचिए 16,108 पत्नियाँ बैठी है, यहाँ भी 16,108 लोग नहीं बैठ सकते। तो वो उतने बैठे और वो हॉल में रोहिणी देवी बिना साउंड सिस्टम के भगवान की कृपा से सब वर्णन कर रही है क्या क्या लीलाएं हुई। तो कैसे भगवान वृंदावन में प्रकट होते हैं, फिर वो गैयों बछड़ों के पीछे जाते हैं, उनकी पूंछ को पकड़ते हैं, और जब बछड़े डर कर भागने लगते हैं तो उनकी पूंछ को छोड़ने के बजाय वो और बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं, तो उसके द्वारा वो पूरे कीचड़ से, यानी गोबर से, गोमूत्र से खींचे जाते वगैरह। तो ये सुन के सब दंग हो गए थे पूरी तरह से, रोहिणी माता, 16,108 पत्नियाँ और सुभद्रा देवी। तब तक कृष्णा और बलराम भी बाजू में आके उनके खड़े हो गए, जैसे हम यहाँ देखते हैं सुभद्रा जी के दाहिने तरफ जगन्नाथ बलदेव जी और उनके बाएं तरफ जगन्नाथ जी। तो वो भी दंग हो गए पूरी तरह से, उनको समझ में ही नहीं आया सुभद्रा देवी को कि ये दोनों आए हैं, सुन रहे हैं जैसे मैं सुन रही हूँ। और वो जो रूप था भगवान का, जो पूरी तरह से दंग थे, पूरे भाव में विभोर हो गए थे, तो वो ये रूप है जिसमें जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उंगलियां अंदर आ जाती है हाथ में, और जो पाँव तो है वो तो पूरे जैसे एक लमसम एक ही हो जाता है वो। तो ये जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा का ये जो भाव है, तो तभी उस क्षण उधर नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि देखकर एकदम भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान आपका ये जो रूप है बहुत ही विशेष है, इसका दर्शन दुनिया के सभी लोगों को विशेषकर होना चाहिए, तो आप संसार में प्रकट होइए किसी रूप में, इसी रूप में। तो फिर उसके अनुसार भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हो जाते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने ये तो वादा किया था सबको कि आयो रे, मैं आऊँगा बहुत जल्दी, जो बस कंस ने न्योता भेजा है कुछ कार्य से, उधर कुछ मल्ल युद्ध करना है, वो करके हम आ जाएंगे, बस परसों जैसे आ जाऊँगा वो। तो वो आए नहीं। बाद में उन्होंने बलदेव को भेजा, पहले उद्धव जी को भेजा, फिर वो आए, 2 महीने रहे, वो चले गए, फिर बलराम जी आए, वो चले गए, लेकिन कृष्ण तो आ ही नहीं रहे थे। तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन उसमें अंततः गत्वा सुभद्रा देवी कहती है कि मैं जाती हूँ, मैं सभी ब्रजवासियों को जो कृष्ण के विरह में इतने रो रहे हैं, तो उनको मैं सांत्वना देती हूँ। मैं एक स्त्री हूँ तो मुझे वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि पहले पूछा गया था कोई तो जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कृष्ण आ रहे। उद्धव कहे मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं गया, उनको सबको कहा कि आएंगे कृष्ण आएंगे, ये तो गए नहीं, सालों साल बीत गए, 100 साल बीत गए करीबन। बलदेव ने कहा मैं भी बताया था सबको कि कृष्ण को भेजूंगा मैं, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहे, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो सुभद्रा देवी ने वॉलंटियर हो गई, स्वयं सेवक हो गई, और वो आ गई। तो वो जब जाती है तो उनको पता कैसे चलेगा कि जाना किधर है, वृंदावन किस दिशा में, तो इसलिए बलदेव रथ के ऊपर आरूढ़ होकर वो आगे चलते हैं, और सिर्फ सुभद्रा को रास्ता दिखाने के लिए। अंततः तो सुभद्रा देवी सबको, ब्रजवासियों को सांत्वना देने वाले, और फिर ये दोनों को जाते हुए देखकर जगन्नाथ जी उनके पीछे आते हैं। तो इसलिए हम रथ में भी देखते हैं, पहले बलदेव का रथ, फिर सुभद्रा देवी, और फिर जगन्नाथ जी, वो उसी के उपलक्ष्य में है। और इसके बारे में जब कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में जा रहे थे, जब सूर्य ग्रहण था, तो उस समय वो जो जा रहे थे, सभी जो ब्रजवासी हैं उन्होंने सोचा कि हम भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पास में ही है। द्वारका में जब कृष्ण रहते हैं तो थोड़ा दूर है, अभी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो पास में ही है, तो क्यों ना हम जाके उनके साथ मिल लें, इतने साल हो गए कभी देखा नहीं उनको वगैरह। हालांकि गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सारे घटनाएं हैं, जैसे 2 दूतों को रखा था जो हमेशा वृंदावन से जाते थे द्वारका में, और कृष्ण के बारे में जो चल रहा हुआ है वो आके यहाँ बताते थे, तब तक दूसरे 2 दूत वहाँ से आ रहे होते थे। ऐसे करके कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में, सतत कृष्ण के बारे में खबर आ रही थी नंद महाराज, यशोदा माई और सभी को, लेकिन वो साक्षात दर्शन नहीं किए थे। तो अभी यहाँ कुरुक्षेत्र में है तो क्यों ना जाए। तो जब जाते हैं तो कृष्ण तो राजवेश में थे, क्योंकि वो राजकुमार के जैसे रह रहे थे, मथुरा में रह रहे थे, द्वारका में रह रहे थे, राजा ही थे वो। हालांकि उग्रसेन राजा थे, लेकिन कृष्ण तो वसुदेव के पुत्र हैं, जो भी एक क्षत्रिय है। तो ये वेश में देखकर गोपियों को विशेषकर अच्छा नहीं लगा कि ये क्या है, ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण तो गोप वेश वाले हैं, ये राजवेश वाले ये तो जचता नहीं है। तो इसलिए अपने मन में ही उन्होंने रथ को
बनाया और रथ के ऊपर, एक रथ के ऊपर जगन्नाथ, एक रथ के यानी कृष्ण, एक रथ के ऊपर सुभद्रा देवी और तीसरे रथ के ऊपर बलदेव, इन तीनों को रखा और अपने मन ही मन वो उनको रस्सी से खींचने लगी वृंदावन की तरफ कि ये कुरुक्षेत्र में हमें अच्छा नहीं लगता, ये द्वारकाधीश, इनको, ये हमारे वाले कृष्ण नहीं है, हमारे तो वृंदावन के, तो इसलिए वो खींचती है। और इसी उपलक्ष्य में रथ यात्रा का भी महोत्सव होता है। तो जब हम रथ यात्रा में, जैसे परसों है हमारे मंदिर की वहाँ लक्ष्मी रोड वगैरह में, तो वहाँ जब हम रस्सी खींच रहे तो उस भाव में थोड़ा सा हमें ये होना चाहिए, नहीं तो फिर एक क्या कहते हो रस्सा खींची हो जाएगी और एक दूसरे को धक्का वगैरह, तो वो नहीं, बस वो भाव में। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं कहीं और नहीं, मैं कुरुक्षेत्र में जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ राधा रानी को बहुत सारी सेवा के लिए मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इतना खींचना है इतने बड़े रथों को। राधा रानी है, गोपियाँ हैं, लेकिन सभी स्त्रियाँ हैं, इतना खींच खींच के लाना परिश्रम बहुत होगा उनको। तो मैं भी जाता हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में ही रहना चाहता हूँ और वहाँ इन सभी गोपियों को, कृष्ण को वापस यहाँ लाने के लिए, वृंदावन लाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो हमारा जो मन है, हृदय है, वही वृंदावन है। तो ये हृदय में हमें भगवान को बुलाना है। जब खींच भी रहे रस्सी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ को, तो उनको वृंदावन भी लेके जाना है और हमारे मन को ही वृंदावन बनाना है, क्योंकि अगर मन वृंदावन बनेगा तभी भगवान उसमें प्रकट होंगे। जैसे वो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय छाड़िया काबे शुद्ध हबे माना, काबे हम है रिबो श्री वृंदावन। तो अभी लक्ष्मी रोड पे, शायद जंगली महाराज रोड पे एंड है उसका, हमारे रथ यात्रा का। वहाँ से लेके जाएंगे जंगली महाराज रोड से, फिर टिड़क रोड से होते हुए ऐसे ऐसे करते करते लक्ष्मी रोड से फिर से जंगली महाराज रोड पे आएंगे। लेकिन हमें वो वृंदावन में लेके जाना है भगवान को, तीनों को, और अपने हृदय में लाना है, हृदय में स्वागत करना है। सुस्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ। जैसे हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अपने हृदय में भगवान को बुलाना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हर साल ऐसे जब रथ यात्रा होगी हम उसमें भाग लेंगे, तो ये भाव, कथा सुनेंगे विशेषकर, तो ये भाव जागृत होना चाहिए। धीरे धीरे ध्यान पूर्वक जप कर कर, विशेषता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ध्यान पूर्वक जप करते हैं उनके हृदय में भगवान प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनका हृदय सभी मल से विमुक्त हो जाएगा और फिर भगवान प्रकट होंगे। प्रभुपाद 10वें अध्याय के भगवगीता के एक श्लोक में कहते हैं कि when a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his internal potency dance on devotee's tongue. जब डिवोटी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कृष्णा और उनकी लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी वो भक्त के जीवा पे नृत्य करते हैं। तो ये भाव हमारा तो एकदम फटफट 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 भगवान को फटाफट नचाते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी करना है भाई, बहुत कुछ करना है। ये थोड़ा ही ना सब कुछ है जीवन में, ये तो 1-2 घंटा कैसे तो हो सकता है, तो 1.5 घंटे में फिक्स कर दूँ उसको, फिर बाकी बहुत कुछ करना है मुझे, महत्वपूर्ण चीज़ें करनी, तो वो नहीं, थोड़ा भाव से। अतः एकदम प्रेम से भी कोई करते हैं भक्त हरे कृष्ण, तो बाकी बोलते हैं अरे ये कीर्तन नहीं है, जप करना होता है प्रोज में, गद्य में। पद्य क्या हो गया इसका, है ना, हो गया वो कीर्तन, सुबह मंगल आती हो गई, तो उतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा भाव का ही अभाव है। तो इसलिए भाव भोर विभोर जगन्नाथ से हम प्रार्थना कर सकते हैं। कृष्ण ही है वो, जय गौर से कृष्ण से ही जगन्नाथ, तो उनको हम ये प्रार्थना करते हैं। तो भगवान को हमें अपने हृदय में बुलाना है। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा जगन्नाथ के दर्शन जो गरुड़ स्तंभ है वहाँ से करते थे। जो पहले बार जब गए थे और उधर ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन देखकर वहीं पे बेहोश हो गए, लंबी कथा, लेकिन उनको फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने थोड़ा निवेदन किया कि आप बहुत ही भाव में चले जाते हैं, पास से दर्शन करके थोड़ा दूर रहिए। तो गरुड़ स्तंभ से हमेशा दर्शन करते थे। लेकिन रथ यात्रा के पहले, यानी जब स्नान पूर्णिमा होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, तो उसके बाद तो भगवान बीमार हो जाते हैं, तो 15 दिन के लिए अनवसर रहता है, भक्तों का अवसर नहीं रहता, अनवसर जिसमें भगवान के दर्शन हो वगैरह। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही विरह होता था और उस समय फिर वो चले जाते थे अलारनाथ, क्योंकि वहाँ भगवान उपस्थित हैं, जनार्दन भगवान, तो उनके दर्शन करके थोड़ा सा
हालांकि वहाँ भी वो भाव विभोर हो जाते थे, इसलिए वहाँ एक पत्थर शिला है जहाँ पे लेटकर भगवान के विरह के अग्नि के कारण वो जो पत्थर है वो पिघल जाता है, जो हम दर्शन किए होंगे। तो फिर आते हैं बाद में नेत्रोत्सव के दिन गुंडीचा मंदिर मार्जन वो करते हैं खुद चैतन्य महाप्रभु। उसकी भी बड़ी लंबी कथा है कि हालांकि सदियों से वो गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा था, क्योंकि इतने सारे महान राजा हुए, पुरुषोत्तम देव राय, फिर प्रताप रुद्र वगैरह, तो वो थे और वो चलता आ रहा था। भगवान जाने वाले हैं उधर, ऐसे जो साल भर ऐसा ही पड़ा है मंदिर, उसको कैसे ऐसे अनक्लीन जो है उसको क्लीन करना चाहिए, तो वो तो चलता आ रहा था सदियों से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से आए और पहली रथ यात्रा होने वाली थी, तो तुरंत बताया कि हम इसका खुद साफ सफाई करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो रहा है। बोले नहीं, ऐसे कैसे, हम सब करेंगे, भक्त करेंगे। तो फिर कहते कि लाओ 100 झाड़ू लाओ, 100 बर्तन लाओ, यानी घड़े लाओ जिसमें से पानी भर के वगैरह, तो उन्होंने खुद करते हो। और नेत्रोत्सव के दिन जब भगवान दर्शन देते पहली बार 15 दिन के बाद, महाप्रभु जो इतने विरह में थे, जो हमेशा अपने आप को गरुड़ स्तंभ तक ही सीमित रखते थे, तो वो रह नहीं पाते और फिर वो आगे चले जाते हैं भगवान के एकदम पास में, क्योंकि इतने दिनों का विरह, जैसे सदिया बीत गई, युगायतम निमेषेण। तो हमारा अलग ही है। जैसे एक बार मैं जब कर रहा था वारंगल में, राधेश्याम प्रभु आए थे, तो बहुत वो आते हैं तो बहुत टाइट रहता था शेड्यूल। तो मेरा जब बचा था, दोपहर में मैं बैठा जब करते करते, किचन के बाजू में एक बालकनी था तो उधर बैठ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सदियाँ बीत गई है, मैं जब कर रहा हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत समय बीत गया, जैसे सदियाँ बीत गई, करोड़ों साल बीत गए। तो फिर बाद में जब आंखें खोली, मैंने देखा वो बीड्स को बीड बैग के बाहर लाकर, तो आधी ही माला हुई थी। तो मैंने अपने रिस्ट वॉच में देखा 22 मिनट हुए थे। आधी माला 22 मिनट में हुई थी। मैं बोला ये बहुत महंगी माला है, 45 मिनट वाली, ये मुझे नहीं हजम होगी। तो मैंने तुरंत उसको छोड़ दिया, माला को शुरुआत से ले लिया, उठ गया, चल के जप किया। तो हमारा जब भी ऐसा चलता है सदियों से, लेकिन वैसा नहीं था महाप्रभु का। महाप्रभु तो उन्मत्त है कृष्ण प्रेम में, कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में है, तो इसलिए वो भाव विभोर हो जाते थे। और फिर उस समय नेत्रोत्सव के दिन वो जाते थे बहुत पास में और दर्शन करते थे। तो परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं दो कंसेप्ट, यानी दोनों के बारे में, जगन्नाथ और कृष्ण। तो जैसे एक इस संसार में भी हम शब्द है जैसे विधुर और विधवा। तो जो विधुर होता है, एक पुरुष जो अपनी पत्नी को खो बैठता है, तो उसको बहुत विरह होता है अपनी पत्नी से, तो वो विधुर है। और विधवा है एक स्त्री जिसने अपने पति को खो बैठी है, तो वो विधवा है। तो ये विधुर और विधवा जब साथ में आ जाएंगे तो कितने पागल हो जाएंगे, जो एक पति को खो बैठे या पत्नी को खो बैठे। तो ये जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों ऐसे हैं। है दोनों कृष्ण ही है, इसमें है नहीं कोई, लेकिन जो कृष्ण के विरह में है वो जगन्नाथ है, और कृष्ण जो राधा रानी के विरह में है वो चैतन्य महाप्रभु है। तो वो विधुर और विधवा के कंसेप्ट बताते हैं। तो ये दोनों पागल हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें वर्णन आता है कि जब रथ यात्रा में कैसे जगन्नाथ जी है वो रुक जाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पीछे है, पीछे वाले टोली में कीर्तन कर रहे, तो जगन्नाथ जा नहीं सकते। अब चैतन्य महाप्रभु जब भाव विभोर होकर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो जगन्नाथ जी वही रुक जाते हैं। इतने कि एक बार तो वो रथ को आगे जा ही नहीं रहा था, तो प्रताप रुद्र राजा ने बहुत सारे हाथियों को लाया और हाथी उसको खींच रहे थे, मल्लों को लाया, वो खींच रहे थे, वो पसीने पसीने हो रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, रथ हिल भी नहीं रहा था। तो फिर ये देखकर महाप्रभु जाते हैं पीछे बस अकेले ही, और अपने सर से वो रथ को ऐसे धक्का लगाते, धक्का है नहीं, स्पर्श करते हैं, तो तुरंत पूरा इतना बड़ा रथ गुड़ 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 कर आवाज करके, है ना, तुरंत वो आगे निकलता है। तो महाप्रभु के और जगन्नाथ के इतने भाव के आदान प्रदान है रथ यात्रा में, अगर हम चाहे तो वो श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो जगन्नाथ है ये भाव में हमेशा विभोर रहते हैं। तो जगन्नाथ जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। जैसे जो बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग, वो उनको बुद्ध देव के रूप में देखते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो जगन्नाथ जी की सत्ता को कोई हटा नहीं सकता। तो जगन्नाथ के साथ
ये नहीं करना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, रथ को खींच कर को वृंदावन लेके जाकर जोर ज़बरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जहाँ सेवा कर रहे हैं भगवान की, वही भगवान है। तो गुरु नानक जी जब आए और उनको कहा, क्योंकि उनका तो उदात्त भाव था, उच्च विचार थे, तो उन्होंने जो किए थे, दीक्षा दे रहे थे, तो इसलिए उनको भी रोका गया। तो जगन्नाथ जी ने 2 बार प्रसाद नहीं लिया, इनका भोग नहीं लिया, ये बताकर कि ये मेरे विशेष भक्त है, इनको दर्शन देना है करके। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके लिए भगवान जगन्नाथ अपने पूरे भाव से, प्रेम से उनको आलिंगन करते हैं। जगन्नाथ जी का जो उत्सव मूर्ति है वो मदन मोहन है, महाराज बता रहे थे। मदन मोहन कृष्ण के रूप में है, ऐसे नहीं कि छोटे जो विग्रह है उत्सव मूर्ति, वो छोटे विग्रह, छोटे जगन्नाथ है, छोटे बलदेव है, छोटे सुभद्रा है, नहीं। जगन्नाथ की उत्सव मूर्ति जो है वो मदन मोहन जी है, कृष्ण त्रिभंग रूप में। और फिर 24 अगस्त 1968 में शिला प्रभुपाद ने एक माता जी को प्रवचन, एक लेटर लिखा था, खत। तो उसमें उन्होंने बताया था कि भगवान जगन्नाथ के रूप के बारे में, ये जो रूप है ये बहुत ही विशेष है और उनके लिए है जो वैदिक जीवन से दूर हट के चले गए हैं। तो उनके लिए जगन्नाथ जी बहुत ही उदार दिल होकर उनके उद्धार के लिए जगन्नाथ जी आते हैं। 5 फरवरी 1970 में प्रभुपाद ने हनुमान पोद्दार को इनको एक लेटर लिखा था और मैं कहा था कि ये जो विग्रह है इनकी पूजा मंदिरों में होती है, उनके द्वारा जो म्लेच्छ है, बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, तो वो उनके ऊपर कृपा करने के लिए जगन्नाथ आते हैं। यहाँ तक कि महाराज बता रहे थे कि पाश्चात्य देशों में भी पहले कौन प्रकट हुए? जगन्नाथ। प्रभुपाद के लिए भी पहले जगन्नाथ प्रकट हुए, क्योंकि मालती माता जी की कथा हम जानते हैं। वो गए थे, एक एंटिक शॉप था ना, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय। तो हमारे स्वामी जी प्रभुपाद भारतीय हैं, उनको भारतीय चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो क्या 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 करते 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 ये देखा, ये काला क्या है, कुछ तो है लकड़ी का छोटा सा, तो ये अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने उसको उठा लिया और खरीदा, और जो भी है तो वो इसके बड़ा बड़ा इतिहास है, हम नहीं बताएंगे। तो वो लेके आ गई और फिर तो उनको कुकिंग करना वगैरह था, बहुत कुछ करना था। उन्होंने प्रभुपाद के वो इस पे रख दिया, टेबल पे, और वो चली गई कुकिंग करने के लिए किचन में। और थोड़े समय के बाद जब प्रभुपाद आए और टेबल के ऊपर देखा ये लकड़ी की चीज़ को, काले काले, तो तुरंत प्रभुपाद ने दंडवत किया, अष्टांग प्रणाम। तो सब भक्त देख रहे थे, किसको क्या कर रहे हैं ये स्वामी जी? तो बोली ये है। बोली ये कौन है? बोली ये जगन्नाथ है। बोली वो क्या होता है? जगन्नाथ कृष्ण है, ये पूरे संसार के नाथ है। तो लोग, वो जो बाजू में भक्त थे, वो भी देखते रह गए, अच्छा ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंखें बड़ी है, हाथ में कुछ उंगलियां है ही नहीं। तो प्रभुपाद ने बताया, बोले ये लाया किसने? तो बोले वो मालती माता जी ने लाया। बोले कहाँ है वो, बुलाओ उसको जल्दी से। तो वो किचन में थे, उनको पता कि प्रभुपाद ने बुलाया है। बोले आती हूँ, अभी ये करना, क्या करूँ, किसी को बताएं कि करूँ। फिर वो आ गए, बोले यहाँ प्रभुपाद आपने बुलाया। बोले ये तुम्हें कहाँ से मिले? बोले वहाँ से मिले करके। बोले ये जगन्नाथ है। तो बोले ये कौन होता है जगन्नाथ? बोले कृष्ण है। तो बोले फिर क्या करना है? बोले ये अकेले नहीं रहते, इनके साथ उनके भाई और बहन भी रहते हैं, सफ़ेद रंग के बलदेव और छोटे पीले रंग की उनकी बहन है सुभद्रा। वो थे क्या उनके? बोले हाँ 3 थे, मुझे लगा ये काला बहुत अच्छा है, तो मैं इसको लाई करके, इसको उठा के लाई। तो फिर वो बोले नहीं, वो दोनों को भी लाओ, वो उनके भाई बहन है, वो साथ में रहते तीनों। तो फिर वो गई और फिर उन्होंने वो भी लाए। कैसे लाए? भगवान की कृपा से ही लाई वो। तो मालती देवी का हम बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि पूरे पाश्चात्य संसार में और पूरे इस्कॉन में भी, एक तरीके से ऑफिशियल इस्कॉन में, मालती देवी के माध्यम से शिला प्रभुपाद के पास जगन्नाथ भगवान आए। तो पहले जगन्नाथ ही आए म्लेच्छों का उद्धार करने के लिए। और फिर वो जब तीनों आए तो फिर प्रभुपाद ने पूछा कि इनके बड़े रूप को हम आराधना स्थापना करना चाहेंगे, तो कोई है क्या जो कर सकते हैं? तो श्याम सुंदर वो कहेंगे हाँ मुझे कारपेंट्री आती है। तो प्रभुपाद ने कहा इनका प्रोपोर्शनेट बड़े साइज में कर सकते हैं? बोले हाँ शायद कर सकते हैं, समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो जाते हैं अपने मित्रों के साथ, कुछ भक्तों के साथ, समुंदर के किनारे में एक क्या कहते हैं उसको, ऐसा एक रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है जो समुद्र में वगैरह ऐसे। तो वो शॉप में शॉप यानी वो शॉप नहीं, क्या कहते हैं उसको, गोडाउन जैसा रहता है वो, तो यार्ड। तो उधर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एक बड़ी लकड़ी चाहिए वगैरह। तो बोले ठीक है आप देखो जो भी है। तो वो जाते हैं और देखते एक लकड़ी मिलती है उनको, वो चुन के आते हैं, अपने गाड़ी में डालते हैं। तो वो जो था दुकानदार,
किसी कारण से वो था नहीं उधर, तो वो लेके आ गए। भगवान की इच्छा से ही वो लकड़ी आई थी इस्कॉन में, फिर उसके 3 टुकड़े करके जो भी है, फिर उसमें उन्होंने सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उसमें ये आए। तो हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी है ये बहुत ही उदार है। पाश्चात्य संसार में, पूरे संसार, इस्कॉन प्रभुपाद गए थे पाश्चात्य के जो बहुत पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, उसमें भी सबसे पहले प्रभुपाद के पास जगन्नाथ ही आए। पहले अकेले जगन्नाथ ही आए, फिर उन प्रभुपाद के द्वारा बलदेव और सुभद्रा भी बुलाए गए, लेकिन पहले जगन्नाथ ही आए। तो जगन्नाथ है ये किसी के भी हाथ से खाते हैं, ये कुछ नियम वगैरह पालन नहीं करते, कितना भी व्यक्ति हो। जैसे हम देखते हैं कि सुअरों का जो पालन करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा भी वो सेवा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ तक कि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हम हवाई जहाज में पूरे संसार में लेके जाएंगे, विशेषकर पाश्चात्य देशों में, वहाँ के म्लेच्छ और यवनों का उद्धार करने के लिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम विमानों में लेके जाएंगे, हाँ, पूरे संसार में। भक्ति ठाकुर की इच्छा थी। अर्थात ये उस समय तो नहीं हुआ था, क्योंकि शायद 1903 में जो राइट ब्रदर्स थे, उनको भगवान ने राइट बुद्धि दी, जिसके कारण उन्होंने हवाई जहाज बनाए। तो वो प्रभुपाद ने कर दिखाया बाद में, क्योंकि प्रभुपाद की ही, भक्ति ठाकुर की जो इच्छा थी, प्रभुपाद ने उसको साबित करके दिखाया। क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से पाश्चात्य देश में गए भगवान जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा भी, और उसके कारण कितने सारे भक्तों ने यहाँ से, इंडिया से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बनाकर या जगन्नाथपुरी से खरीद कर वहाँ विमानों से वो लेके गए पाश्चात्य देशों में। यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा को पूर्ति की प्रभुपाद ने। इसलिए जैव धर्म में शायद इंट्रोडक्शन में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि अभी बहुत ही जल्द ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो पूरे संसार में प्रचार प्रसार करेगा अनरेस्ट्रिक्टेडली, उसको कोई बाधा नहीं डाल पाएगा उसके प्रचार में। तो अगर हम देखें उस समय में ये जो स्टेटमेंट किया है, ये 1900 के पहले किया है करीबन, तो अनरेस्ट्रिक्टेडली यानी उसको कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए। बीच में समुंदर है, इतने सारे, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, बहुत कुछ समस्या है, बैलगाड़ी से तो नहीं जा सकते, कार से भी बहुत मुश्किल है वगैरह, कुछ कुछ स्थान। तो इसलिए हवाई जहाज का जो ये है स्थापना, यानी हवाई जहाज बनाना ये ज़रूरी था, क्योंकि प्रभुपाद के पूरे संसार में अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रैवलिंग और प्रचार के लिए वो विमान ही चाहिए था, हवाई जहाज ही चाहिए था। तो राइट ब्रदर्स को भगवान ने राइट बुद्धि दे दी और उनके द्वारा हवाई जहाज आ गया, और बस 1903 में हुआ शायद करीबन। तो उसके थोड़े ही समय के बाद प्रभुपाद शुरू हो गए, हवाई जहाज से पूरे संसार में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो चाहते थे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हम पूरे संसार में लेके जाएं हवाई जहाज से, और म्लेच्छों यवनों को उनके द्वारा उद्धार हो, तो ये प्रभुपाद ने पूरे संसार के लिए प्रदान करके दे दिया। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो इच्छा थी वो प्रभुपाद ने इस संसार में पूर्ति कर दी। तो जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु है, वो देखते नहीं कि कौन पात्र अपात्र वगैरह, सभी से सेवा लेते हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंदिर में ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आए हैं भक्तों की और भगवान की प्रभुपाद की इच्छा से। तो हमारे मंदिर में तीनों हैं, वृंदावन है जिसमें श्री राधा वृंदावन चंद्र है, हमारे पास नवद्वीप है, मायापुर जहाँ गौरनिताय है, और जगन्नाथपुरी भी है जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, रथ यात्रा का दिन। तो हमारा परसों बड़ा सौभाग्य रहेगा। तो आज जो हमने कथा में सुना है, और भी देख सकते हैं महाप्रभु कैसे भाग लिए थे बड़े उत्साह से। इसलिए वो सब व्यवस्था कर दी थी प्रताप रुद्र राजा ने, कि जिससे कि महाप्रभु और उनके जो भक्त समूह हैं उनको कुछ भी बाधा ना आए भगवान के दर्शन करने में और रथ यात्रा में वगैरह, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे थे। तो हमारा बड़ा सौभाग्य, परसों के दिन हम भी रथ यात्रा में, और आज के दिन भी उत्कल खंड में वो पढ़ रहा था मैं स्कंद पुराण, कि उस दिन अगर हम करें रथ यात्रा, जिस दिन है भगवान की इच्छा है, भगवान ने खुद बताया है इंद्रद्युम्न राजा को कि जो आषाढ़ की शुक्ल द्वितीया है उस दिन तुम मुझे मेरे वृंदावन धाम लेके जाना, यानी गुंडीचा मंदिर लेके जाना। तो उस दिन का बड़ा ही विशेष चीज़ है रथ यात्रा। तो इसलिए हमें उस दिन अगर भगवान के विग्रह भी नहीं है तो तस्वीर या कुछ फोटो रख के भी हम लेके जा सकते हैं। मुझे याद है एक बार, पता नहीं कितने साल, 10-15 साल पहले, जब हम कलकत्ता में रथ यात्रा के लिए गए थे, तो मेरी भी कुछ सेवाएं थी उधर, लेकिन ऐसे हो गया कि मेरी रथ यात्रा के एक दिन पहले ही सेवा अंत हो चुकी थी, तो मुझे निकलना पड़ा उस रात को वगैरह। पता नहीं कौन से किससे आ रहे थे, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस या किसी से तो आ रहे थे हम रात को 10 बजे से वगैरह। तो दूसरा दिन जब रथ यात्रा था तो पूरा दिन हम ट्रेन में ही थे। तो मैं सोचा कि अरे रथ यात्रा, और ये तो इधर से कुछ कर भी नहीं सकते हम, रथ चल रहा है हमारा ट्रेन, लेकिन हम रथ यात्रा में भाग ही नहीं ले पा रहे, मैं और शायद एक ब्रह्मचारी हो सकते हैं।
तो मेरे मन में आया क्यों ना हम रथ यात्रा मनाए इधर ही ट्रेन में। तो किसी का एक तो हमने बड़ा सूटकेस लिया जिसको व्हील थे शायद 2, है ना, तो उसको बैक चेन जो होता है लगेज का चेन, तो उसको बांध दिया उसको, और मेरे पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का फोटो तो था, तो उसके ऊपर हमने उसको एडजस्ट करके शायद टैग से लगा दिया उसको, और हमने शुरू कर दिया उसको खींचना उधर ही उसी बोगी में जिसमें हम थे। और वहाँ 2 उड़ीसा के लोग थे, तो वो देख के कह रहे हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ये व्यक्ति, ये महाराज ये लगा रहे है ना रथ यात्रा में, तो वो दोनों आ गए, और फिर मैं और ब्रह्मचारी उसी बोगी में हमने यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ, क्योंकि टॉयलेट एरिया वगैरह जा नहीं सकते, तो बस उसी में वो 72 सीट्स के उधर ही, जो कि 9 वगैरह होते हैं कंपार्टमेंट्स, तो उसी में यहाँ से यहाँ आधा घंटा 45 मिनट्स वगैरह हमने किया। बहुत जोर शोर से कीर्तन किया, इतना जबरदस्त हुआ, पूरे जो बोगी के भक्त थे लोग थे वो पूरे सम्मिलित हो गए, सब का तालियां बजा रहे थे वगैरह, सब खुश हो गए। तो ये रथ यात्रा का महोत्सव हमें मनाना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने देखा है ऊपर एक लड़की बैठी थी, मॉडर्न लड़की, जीन्स और शर्ट ये पहन के, तो वो ऊपर से देख रही थी भगवान को और वो भी तालियां बजा रहे थे। बोला ये सक्सेस है जो मॉडर्न विचारों वाले लोग हैं वो भी जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो रथ यात्रा मनानी चाहिए, आज भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने बताया कि एक तरीका, तो आप भी रथ यात्रा आज मना सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अर्थात परसों के दिन तो भक्तों के समूह में भगवान ज़्यादा उत्साही होकर हमें बहुत आशीर्वाद देंगे, लेकिन ये उत्सव हमें मनाना चाहिए और इसके द्वारा भगवान की प्रचुर मात्रा में कृपा मिलेगी और हमारे सभी जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा और फिर हम भगवान की कृपा से इसी जीवन में भगवत धाम जाने के लिए वहाँ भगवान की नित्य सेवा में हम सम्मिलित हो सकते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, शिला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।